पाकिस्तान स्टेट ऑयल जीत गया, लेकिन इसके बावजूद पब्लिक अब मोहतात रहे। काफी ज्यादा मोहतात होने की जरूरत आन पहुंची है। पाकिस्तान का शेयर बाजार आज कदरे मुख्तलिफ तरीके से बिहेव किया और मुस्बत क्लोजिंग रही 1767 पॉइंट्स की। और ऐसा क्यों हुआ? इसके बावजूद कि आज तेल की कीमतों में मजीद इजाफा देखा गया और उसके बाद जियोपॉलिटिकल टेंशंस में कोई कमी नहीं रही, जूं की तू है। और इस तमाम की बड़ी वजह चूंकि एशिया, यूरोप या फिर अभी फ्यूचर मार्केट्स यूएस की काफी ज्यादा मुस्बत हैं। और एक ही वजह है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूएस का, उसमें काफी कमी देखी गई। इसके बावजूद कि बहुत बड़ी प्रोजेक्शंस थी, लेकिन कदरे कम नंबर रहे जिन्होंने इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स को बहाल किया आज के दिन। और तमाम उस जियोपॉलिटिकल टेंशंस, खाम तेल की कीमतों का बढ़ना आज यकसर भूल गया अक्रॉस द ग्लोब पूरे तमाम सरमायाकारों को। बाजार का इजाफा आज का वक्ती है या फिर मजीद तेजी रह सकती है? क्या 1,73,000 1,72,800 पॉइंट्स का सपोर्ट काम कर गया है या मजीद अभी वक्त इंतजार का सामना करना पड़ेगा बाजार में मार्केट पार्टिसिपेंट्स हो? ये तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे बाजार आउटलुक पे। लेकिन आज की ट्रेंडिंग न्यूज देखें तो काफी ज्यादा फ्लो देखा गया। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान के 4 ऐसे प्रोजेक्ट्स को ड्रॉप कर दिया, उसने खत्म कर दिया जिनकी मालियत 1.1 अरब डॉलर से ज्यादा की थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 14.2 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज ट्रांसफर कर दी पीआईए की नए ओनरशिप को। मारी एनर्जीज पर ऑलमोस्ट 19.1 मिलियन डॉलर्स का केस अभी शुरू हुआ लंदन की कोर्ट में। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूव किया एक बड़ा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 10 अरब रुपए की जिसकी लागत। और ये प्रोजेक्ट है टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट 10 अरब की बजटी कवर के लिए थर कोल रेल कनेक्टिविटी, और थ्रू रेल के लिए कनेक्ट होगा, ट्रांसपोर्ट होगा लोकल कोल पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को, जिसमें कि नंबर 1 आईपीपीज हैं, नंबर 2 सीमेंट सेक्टर है, नंबर 3 स्टील सेक्टर है, और उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर भी इसमें शामिल है। तो 5 ऐसी इंडस्ट्रीज को लोकल कोल मुहैया करने के लिए 10 अरब रुपए की लागत से ट्रांसपोर्टेशन का जाल बिछाया जाएगा, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन तमाम सेक्टर्स की कम होने की तवक्कुआत है। ऐसे में पाकिस्तान होटल्स डेवलपर और दीवान मुश्ताक टेक्सटाइल का सस्पेंशन मजीद 60 दिन तक बढ़ा दिया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने। और इनकी सस्पेंशन ऑलमोस्ट काफी सारी कंप्लायंस फेलियर के नतीजे में इंप्लीमेंट हुई थी। ऐसे में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का वो फैसला जो कि काफी सालों के बाद कालादम करार दे दिया, जिसमें सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान स्टेट ऑयल का 2002 का एक फैसला जिसको मुर्द इल्जाम ठहराया था, और वो शोकाज नोटिस कालादम हुआ। पीएसओ की फेवर में फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि वक्त काफी जाया किया था, जो स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम था उसके अंदर शो कॉज नोटिस नहीं आया, ये वो रीजन करार दिया। और इतने सालों के बाद फिल वक्त पाकिस्तान स्टेट ऑयल ये केस जीता है। और उसके बाद अगर हम बढ़े, आज के दिन अक्रॉस द बोर्ड एक मुस्बत रुझान था, बाय पैनिक थी, लेकिन एक लिमिटेड स्केल पर थी। 1,76,701 पॉइंट्स का इंट्राडे हाई, 3,183 पॉइंट्स का इजाफा इंट्राडे। कारोबार का इख्तिताम बाजार ने 1,75,286 पॉइंट्स की सतह पर किया है और काफी वोलेटाइल था, जहां पर 100% की आज की रोटेशन पॉजिटिव थी। गो कि आज बैंक अल हबीब, टीआरजी, के इलेक्ट्रिक, इब्राहिम फाइबर्स, गिंदारा इंडस्ट्रीज, सीनर्जी, सिटी फार्मा, सुई नार्दन गैस पाइपलाइंस, अटक रिफाइनरी, कॉलगेट, एजीपी फार्मा, रफान मेस, ग्लैक्सो, अटक पेट्रोलियम और एटस होंडा मनफी रहे हैं। वहां पर आज यूबीएल ने इंफरादी फ्रंट पर सबसे बड़ी टॉप कंट्रीब्यूट किया पॉजिटिव साइड पर
264 पॉइंट्स की। बाजार का आज का डाटा और आज के हुजम में काफी बड़ी कमी रही। कल के नतीजे में 71 करोड़ शेयर्स का आज टोटल कारोबार 1 अरब 13 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में मालियत में भी कमी और तीसरे नंबर पर नंबर ऑफ ट्रेड्स में भी बहुत बड़ी आज कमी रही। 4,16,887 नंबर ऑफ ट्रेड से 6,86,495 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में चौथे नंबर पर नंबर ऑफ ट्रेडेड स्टॉक्स में भी आज कमी रही। 495 स्टॉक्स में टोटल कारोबार हुआ आज 498 नंबर ऑफ स्टॉक्स के मुकाबले में। ये वो फिगर है जो कि डे ऑन डे बेसिस पर आज हमारे सामने रहा। हुजम का कम हो जाना, नंबर ऑफ ट्रेड्स का कम हो जाना और मालियत का कम होना, जबकि ट्रेडेड स्टॉक्स का भी कम होना, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि कल की जो सेलिंग थी, पैनिक थी, वो दोबारा नहीं लौटी। भरकर कल मार्केट में पार्टिसिपेशन थी और पैनिक था, सेलिंग का पैनिक था, ब्रोकर्स सेग्रीगेशन थी, नंबर 1 जियोपॉलिटिकल टेंशन थी, खाम तेल की कीमतें थी। ये तमाम वो फैक्टर्स थे जिन्होंने रोल प्ले किया। लेकिन आज काफी मुहतात रवैया पाकिस्तान के शेयर बाजार में सरमायाकारों ने लिया है। इसका क्या मतलब रहेगा? नंबर 1 1,73,000 या फिर 1,72,800, जिसमें कि कल की क्लोजिंग का जो दौरानिया था सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज मी 719 पॉइंट्स का डिफरेंस था। वहां से बाजार ने आज उछाल भरा है और उसकी बुनियादी वजह चूंकि ग्लोबल सिनेरियो था, तमाम बाजारों में आज मुस्बत रुझान था। खाम तेल की कीमतें और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ने आज डिस्टर्ब नहीं किया बाजारों को, जिसका हिस्सा पाकिस्तान का शेयर बाजार बना। न्यूज का फ्लो नंबर टॉप ऑफ द लिस्ट रहेगा कि क्या रहता है जंग के मैदान पर, वो इफेक्ट करेगा। खाम तेल की कीमतें इम्पैक्ट करेंगी। इसमें तब्दीली और वो टून जो कि जंग के मैदान से है, वो अगर सॉफ्ट होती है तो एक अच्छी पेशरफ्त रहेगी। लेकिन आज की क्लोजिंग कल की एक लंबी डिक्लाइन के बाद एक पहला कतरा जरूर है उस मौके पर जहां पर एक अहम सपोर्ट लेवल है। फिल वक्त हम इसी लेवल को एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल के तौर पर आजमाएंगे 1,73,000 या फिर 1,72,800 पॉइंट्स की सतह को। जबकि ओवरऑल बाजार का रुझान, बाजार का मिलान डिपेंड करता है इस न्यूज फ्लो पर और वोलेटाइल रहने की तवक्कुआत है बहुत सारी। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई वीडियो के साथ। लिखना मत भूलिएगा।